नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बड़ा ही मजेदार वीडियो है यार। अपने IML इंडियन मीडिया लेटेस्ट बंटी भाई का वीडियो है। मोदी इज द रीजन फॉर पाकिस्तान पॉवर्टी। फिजा खान कह रही है ऐसा इनका दावा है। चलिए भाई देखते हैं क्या खबर है। मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। अच्छा, तो इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है। क्या करा जाए इसका? ये अंधा हो गया है। बताओ अभी क्या करा जाए इसका? चाइना के बाद इधर बरीसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है USA की मदद से। वाह भाई वाह। इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है। इन खातून को देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है। वाह भाई वाह। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नरेंद्र मोदी इस वक्त, और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। साले का खोपड़ी तोड़। ये जो पाकिस्तानी हमेशा कहता है ना भारत की मीडिया ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, मैं चैलेंज करता हूं कि भारत की मीडिया का एक बयान इस लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज में आप दिखा दो जो पाकिस्तान के PM के लिए दी गई हो। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया की है ना, ये और किरण नाज और भी कई लोग हैं। आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर, आप भारत के चैनल पर दिखा दो जो पाकिस्तान के PM के लिए इस तरह की लैंग्वेज, घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये तो इतनी नफरती है फिजा खान कि इसको लगता होगा कि यार खाने में आज नफरत कम लग रही है, अगर खाने में मुझे नफरत कम मिलेगी तो मैं उगलूंगी कैसे जहर। आप सोचो जरा, ये मान सकता। मैं तो सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं एक मीडिया क्लिप दिखा दो मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का जिसमें इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हो हमारा एंकर या कर रही हो हमारी एंकर। ये तो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे। वो सियासतदानों को दे रहे थे। नरेंद्र मोदी कातिल तो ये है ही, सभी जानते हैं कि किस तरह से ये कत्लेआम करवाता रहा है। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ, बिजली भी सस्ती, लेबर भी। मैडम सैमसंग तो एप्पल से भी पहले से आया हुआ है इंडिया में, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। एप्पल से पहले, आईफोन से पहले बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी, यहीं जहां मैं रहता हूं ना, नोएडा में, वहां ग्रेटर नोएडा में है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है सैमसंग की। यहां पर दुनिया भर में यहां से सैमसंग के फोन बन के हमारे यहां भी जाते हैं और दुनिया के बाहर भी जाते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। आईफोन से पहले सैमसंग है यहां पर। लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। वाह भाई वाह। देखो जी, बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है? हाँ। हम खुद बनाते हैं। अल्लाह तौबा। यहाँ पर आटे का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर चीनी का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर खाने का बोरान, सुनते जाइए, पीने का, हर एक चीज का यहाँ पर आप देखिए, हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। देखें जैसे अभी IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। IMF कड़ी शराइत के साथ कर्ज देने पर बामुश्किल राजी हुआ। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है। IMF जराए बता रहे हैं कि जो सब्सिडी है जो बिजली के ऊपर दी गई है चंद यूनिट्स के ऊपर, उसको भी IMF की तरफ से नॉट नहीं मिल रहा, गो अहेड नहीं मिल रहा। और इस सब में IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ऐसा मालूम होता है कि एक पेंडुलम की तरह बीच में लटका हुआ है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जितने भी पाकिस्तानियों को सुनेंगे वो एक कॉमन बात जरूर बोलेंगे। इंडिया 10-100 साल बाद भी पाकिस्तान ज्यादा वेपन नहीं बना। मदर से चापो, यानी इंडिया को हम तबाह कर सकते। वाह बेटा। इंडिया को चाहिए कि ये हमें दे दे जम्मू कश्मीर जो है
कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जाहिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। वो हमारा है कश्मीर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जब तक ये जो भूत है ना कश्मीर का आपकी रूहों से ना निकालने, जिन्न आपके अंदर से ना निकालने। देखो आप लोग जितना कश्मीर 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 करोगे ना, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तुम्हारी थालियों से रोटियां चली जाएंगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो हमें टीटीपी की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही ठोकेंगे। वाह भाई वाह। और पाकिस्तान की नंबर 1 न्यूज एंकर फिजा खलीफा तो हर दूसरे दिन कश्मीर मांगती रहती है। कभी जयशंकर जी से मांगती है, कभी अमित शाह से मांगती है, कभी नरेंद्र मोदी जी से मांगती है, और इसको मिलता है। कभी ये हिंदुस्तान में हो रही सुसाइडों के ऊपर बात करने लग जाती है। भारत में खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम की शरह में खतरनाक इजाफे ने जो समाजी माहिरीन है उनके लिए खतरे की घंटी बल्कि वॉर सायरन बजा दी। शायद ये बहुत से लोगों के लिए खबर हो कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी की शरह भारत में है। भारतीय टेलीविजन NDTV ने अपने सरकारी इदारे NBRC का हवाला देते हुए बताया कि 2022 में 1,71,000 अफराद ने अपनी जिंदगियों का खात्मा किया। कभी ये हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है उसके ऊपर बात करने लग जाती है। और 2020 में 102 भारतीय अरबपति थे और 2022 में आपको पता है कि कितने हो गए? 166। जली ना, तेरी भी जली ना। कि भारत में 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 23.2% है। लेकिन इस बंदी को पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनका मुल्क IMF के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में। IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक के कर्जे से भी दबा हुआ है, लेकिन इसको वो चीजें नहीं दिखती है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो हम तुम्हें दिखाएंगे। असल में इसके कुछ रीज़न ये हैं कि उस कौम का नज़रिया क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। हम अभी तक 4G को देखें तो हमारे पाकिस्तान कुछ एरिया में 4G होता है, कुछ में 3G है, कुछ में H+ है, कुछ में ER। हमारा नेट नहीं ठीक चल रहा है। इंडिया देखें आप, UK का वो भी इंडियन है, गूगल का CEO वो इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का वो इंडियन है, ट्विटर का वो इंडियन है। वो टेक्नोलॉजी में छा गए। हम हर लिहाज से बहुत पीछे हैं। रीज़न क्या है? हमारी करप्शन। हमारे यहाँ पे जो तीसरी फोर्स आती है हर 10-20 साल बाद आते हैं और 10 साल मुल्क में हुक्मरान करके चले जाते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी तरजीहात ही डिफरेंट हैं। मैं आपको छोटे एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट मैच देखा ना कभी पाकिस्तान इंडिया का? अरे करप्शन की बात की है तो याद आया भाई, करप्शन इंडेक्स की रेटिंग आ गई है और उसमें पाकिस्तान ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। आई थिंक 135th नंबर पे पहुंच गए हो शायद आप, जहाँ तक मुझे 135th, मतलब ऐसे ही खबर चल रही थी। मैंने अभी डिटेल खबर पढ़ी नहीं, अब चूंकि वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो डिटेल खबर तो ये लगा देता हूँ भाई, देख लो, तुम्हारे ही अखबार की खबर है, क्या मामला है, ठीक है, समझ गए ना। तो करप्शन बढ़ रही है। वैसे करप्शन हमारे यहाँ भी बढ़ रही है भाई, करप्शन हमारे यहाँ भी बढ़ रही है, भारत में भी। बीच में थोड़ा बहुत ठीक हुआ था लेकिन फिर ये मामला गड़बड़ हो रहा है। इस पर काम करने का गुरु। करप्शन इंडेक्स में हमारा नंबर शायद खराब हुआ है, 95th पर भी हम पहुंच गए हैं। तो चिंता की बात है, इस पर बात करनी पड़ेगी और इस पर काम करना पड़ेगा। देखो करप्शन 100% खत्म नहीं की जा सकती लेकिन कम की जा सकती। अब चूंकि हमारा देश इतना बड़ा है, आबादी इतनी बड़ी है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है हमें इस चक्कर में। कम आबादी हो ना, अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की तरह हमारी आबादी होती ना 25-30 करोड़, तो हम करप्शन इंडेक्स में टॉप 20 में होते हैं। मतलब कि जिसमें कम है, जितने आप ऊपर जाओगे तो वो कम है, जितने नीचे चले जाओगे उतना ज्यादा है आपके यहाँ करप्शन। मुझे तो इत्तेफाक हुआ इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल पर क्रिकेट मैच देखने का। अब उनके ऐड क्या आ रहे थे, फलां टेक्नोलॉजी हमने बना ली है, हम ये ऐप यूज़ करें, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐप यूज़ करें, टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के ऐड क्या होते हैं, लक्स, पेप्सी, लक्स शैम्पू से नहीं बाहर निकल रहे हम, और या एरियल, सर्फ एक्सल, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम हर लिहाज से पीछे हैं। हमें टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ेगा जब हम रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगी, इस लगेंगी, यहाँ पे लोगों को मौका मिलेगा कि वो रिसर्च करके इस मुल्क के लिए कुछ करें। हम तो अभी कुछ भी रिसर्च बेस्ड, हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास तो एजुकेशन भी है, वो जस्ट जनरल एजुकेशन है। हमारे पास कितने स्कूल फिल एजुकेशन है हमारे पास। तो इसलिए हमें तो बहस से हम शर्मिंदगी का इज़हार कर सकते हैं और हमारा सिस्टम क्लैप्स कर चुके हैं।
जिस वजह से हम इंडिया से हर लिहाज से पीछे हैं ना। हम इस खुश फहमी में रहे हैं ना जी कि हमारा माजी बड़ा अच्छा था, मुसलमान मुल्क बन गया, आज़ाद होगा, आगे हमारे क्या कंट्रीब्यूशन है। इंडिया आज पाकिस्तान में 3 रुपये, इंडिया का 1 रुपया है। बांग्लादेश का 2.5% के बराबर हम लोग पहुँच गए हैं। हमारी नई इन्वेंशन क्या है? छोटी सी बात है, देखें हमने सबसे ज़्यादा 75 ईयर में ना सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किस पे की है? सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट की है डिफेंस पे। अब डिफेंस है नॉट सेल फॉर है, यानी कि हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया वो हम सेल ही नहीं कर सकते कि हम अजीब कौम, हमारे विजन ही कोई नहीं है कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमने इस एटॉमिक बम पे और डिफेंस में लगाई है, अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट हम किसी और चीज़ पे लगाते हैं तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते हैं। ऑल दो एटॉम हमारे एक बेसिक नीड है, लेकिन हमने उससे गेन क्या किया है? हम एटम बम बना के भी बिजली पूरी नहीं कर पा रहे। जापान, जर्मनी एटम बम खा के भी सुपर पावर बन चुकी है कि जब तक पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहेगी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब छोटी सी बात है, बाहर के लोग क्या, हम अंदर के इन्वेस्टर भी हैं, वो भी इस टाइम अपना पैसा स्टक करके बैठे हुए हैं। पता है मुल्क के क्या हालात होने लगे हैं? वहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात है लोगों में शऊर है। लोगों में शऊर है, वहाँ के लोग अपने मुल्क के लिए कुछ करना जानते हैं से, और बिना मुस्लिम होने से हम दुनिया में फतवात कर सकते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 26 गज़वात ना लड़ते। यू आर राइट ब्रो। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, 4 में से 3 सूबे जल्दी नजर आएंगे। अबे साले। खैर वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम भैया। तो देखिए ये क्लियर है, ये जो पाकिस्तानी मीडिया और फिजा खान और किरण नाथ जैसे लोग हैं, ये इतने जेलस हैं कि इनकी एक पर्सनल खुंदक भी है, और दूसरी चीज कि इनको फीड किया जाता है, इनको नैरेट किया जाता है कि आपको इस तरह की खबरें बतानी है, आपको ये चीजें करनी है, हमेशा भारत के लिए नेगेटिव बोलना है, पॉजिटिव कुछ भी मत बोलिए, ऑलवेज भारत के लिए नेगेटिव बोलिए, ऑलवेज भारत। आप बताइए किसी पीएम के लिए आप ऐसे लगेंगे कि वो फ्रॉडिया है, वो ये है, वो है। यार हमारे पास तो तुमसे दुश्मनी करने के लिए वजह भी है, 4 लड़ाइयां लड़ी, तुमने हमारे खिलाफ मुंबई पर अटैक किया, तुमने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है, हमारे पास तो वजह है तुमसे नफरत करने की, लेकिन उसके बाद भी हम तुम्हारे पीएम को ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन इस तरह की इजाजत नहीं देता, हमें नहीं सिखाया गया ऐसे इस तरह से बोलो। लेकिन तुम्हारी नफरत साफ झलकती है, और मैं तो चैलेंज करता हूं, जो पाकिस्तानी मेरी बात सुन रहा हो, आप फिजा अकबर खान और किरण नाथ, ये दोनों आपकी एंकर हैं, आप जाकर इनकी बातें सुनो, जब भारत के बारे में बात करती हैं, पीएम मोदी के बारे में बात करती हैं, आपको खुद लगेगा कि यार ये कुछ ज्यादा हो रहा है। इसके बाद जब हम इधर से ठुकाई चालू करते हैं तो आप लोग को बिलबिलाने लगते हैं, आप लोग को दर्द होता है कि नहीं हमारे दिल में तो बड़ा प्यार है। प्यार, अरे घंटा प्यार है आप लोगों के दिल में। अगर प्यार होता ना तो इन दोनों एंकरों की बैंड बजा चुके होते आप लोग कि तुम किस घटिया तरीन भाषा का इस्तेमाल करते हो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर। गली छाप, गटर छाप लैंग्वेज है ये। लेकिन आप लोगों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया होगा इस बारे में, कभी आप लोगों ने इनको ट्रोल नहीं किया होगा इस चीज के लिए। अरे हमारा पीएम इतना ही फ्रॉडिया है तो उसने तो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के करीब पहुंचा दी। 2030 में हम 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। आपका पीएम फ्रॉडिया नहीं है तो उसने क्या किया? भीख मांगना, भीख मांग रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है, वो आम बेच रहा है जाके टर्की में। फिजा अकबर खान और किरण नाज के साथ जो होगा वो आप लोग देखिएगा। उम्र अभी है ना, आप देखिएगा वो किस तरह गुजरेंगे वो लोग, और तब उनको याद आएंगी मेरी बातें अगर सुनेंगी तो। दुख बहुत होगा, कष्ट बहुत होगा, आसानी से जान नहीं जाएगी आप लोगों की, याद रखिएगा। या तब जाएगी जब आपको बहुत कुछ करना होगा और अफसोस किए हुए निपट जाएंगे आप लोग। वैसे ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे गीता में लिखा गया है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और ये जो कर्म दिख रहा है इन दोनों के, बड़े बुरे कर्म है। मैं तो जिससे किसी से मेरी लड़ाई होती है, मेरा दुश्मन है, वो जातिगत दुश्मन है, उसको भी मैं इस लैंग्वेज में बात नहीं करता कभी।
हाँ, थोड़ा तू तड़ाक पे आ जाऊंगा, लेकिन वैसे नहीं करता। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ऐसे बातें नहीं कर सकता। ये तो चलो यूट्यूब है, यहाँ पे कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो थोड़ा बहुत आदमी बोल देता है, लेकिन कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के आज तक मैंने ऐसे किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी हमारे एंकर ने किया होगा मेन स्ट्रीम मीडिया। इससे पता चलता है कि आप पे कितनी नफरत भरी है, और इससे पता चलता है कि आप लोगों की परवरिश कैसे हुई है। नफरतों के बीच परवरिश हुई है, और नफरतों के बीच जब परवरिश होती है और नफरती माइंड हो जाता है, आप उससे प्रोग्रेसिव काम नहीं करा सकते। पाकिस्तान के प्रोग्रेस नहीं करने की वजह ये नफरती माइंड से। बाकी आपको समझना है मत समझना है तो समझिए, नहीं समझना मत समझिए। सानू की बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा आपको। कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,